JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D Farm, B Farm, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामा में बात करेंगे समान नागरिक संहिता पर सक्रिय हुए विधि आयोग की, सीएम योगी आदित्यनाथ और ओपी राजभर के बीच देर रात बंद कमरे में हुई मुलाकात की, और बात होगी अदालत द्वारा फेसबुक को दी गई चेतावनी की, और बात करेंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के सामने धड़ाम हुए विद्युत आपूर्ति के दावे की, और अंत में जानेंगे अब कब होंगे सहकारी गन्ना समितियों के चुनाव। लेकिन पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब 145 करोड़ के सीवर प्लांट मामले में आजम खां की बड़ी मुसीबत। डीएम पर भड़के विधायक का वीडियो हो रहा वायरल। भाजपा में जल्द बदल सकते हैं करीब 50 जिलों के जिला अध्यक्ष। 3 महीने के लिए बढ़ी आधार अपडेट कराने की मियाद। नकली अल्ट्राटेक सीमेंट का बड़ा जखीरा बरामद, 2 गिरफ्तार। भाजपा के लाभार्थी सम्मेलन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। महादानी महर्षि दधीच की धरती सीतापुर में नेत्रदानियों का बढ़ता जा रहा कारवां। कानपुर में मेयर का फूटा गुस्सा, मेट्रो अफसरों को बंद कमरे में बनवा दिया बंधक। पिछले काफी समय से ठंडे बस्ते में पड़ा समान नागरिक संहिता का मामला एक बार फिर सरगर्म हो रहा है। अचानक विधि आयोग ने सक्रियता दिखाते हुए सभी हितधारकों से सुझाव मांगा है। अब अचानक विधि आयोग सक्रिय हुआ है तो यह बेमतलब नहीं है, बल्कि इसकी ठोस वजह है। दरअसल समान नागरिक संहिता का मामला भाजपा के 3 अहम एजेंडों में एक है। इनमें से 2 पूरे हो चुके हैं। पहला राम मंदिर निर्माण, जिसके जनवरी में पूर्ण हो जाने की उम्मीद है। दूसरा जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करने का, जो हो चुका है। बस अब भाजपा का यही तीसरा मुख्य एजेंडा शेष रह गया है। पार्टी की कोशिश है इसे भी मौजूदा कार्यकाल में पूरा कर लिया जाए, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के तर्कस से एक तीर और आगे बढ़ जाए। अपना यूपी भी कमाल है। यकीन नहीं आए तो एक बार इस वायरल वीडियो को देख लीजिए। इसमें जिस तरह से सत्ता में शामिल दल के विधायक डीएम पर आग बबूला हैं और जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, साथ ही जो इस मसले की जड़ है, सब जानेंगे तो आप भी कह उठेंगे अपना यूपी कमाल है। यह मामला सिद्धार्थनगर जिले का है। यहां पर बाढ़ की तैयारियों को लेकर मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें सांसद जगदम्बिका पाल सहित जिले के 4 एमएलए और डीएम संजीव रंजन सहित तमाम जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। वायरल वीडियो में सोहरतगढ़ विधानसभा से अपना दल के विधायक विनय वर्मा डीएम को कोई कागज दिखाते हुए कुछ पूछ रहे हैं। इसी बीच अचानक माहौल गर्म हो जाता है। डीएम साहब कहते हैं किसी बात को कहने का तरीका होता है। बस इतना होते ही विधायक जी एकदम से आग बबूला हो जाते हैं, और फिर जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है उन्हें मर्यादित तो नहीं कहा जा सकता है। बता दें कि विधायक का आरोप था कि बाढ़ बचाव के लिए शासन से 40 लाख रुपए मिले थे। 1 साल बाद भी कोई काम नहीं हुआ। हालांकि कागजों पर काम दिखा दिया गया। विधायक इसी पर सवाल पूछ रहे थे। लंबे समय से कोर्ट कचहरी और जेल के चक्कर काट रहे वरिष्ठ सपा नेता पूर्व मंत्री आजम खां की मुश्किलों में और इजाफा हो सकता है। कारण है कि उन पर 145 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। रामपुर से भाजपा विधायक
आकाश सक्सेना ने इस बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर जांच कराए जाने की मांग की है। दरअसल यह मामला सपा सरकार के दौरान रामपुर में बिछाई गई सीवर लाइन से जुड़ा है। उस समय आजम खान सपा के प्रभावशाली नेता होने के साथ नगर विकास मंत्री भी थे। 145 करोड़ की लागत से रामपुर शहर में बिछाई गई सीवर लाइन मिट्टी में धंस गई थी। यह कार्य इस उद्देश्य से कराया गया था कि रामपुर शहर की नालियों से होकर नालों में पहुंचा पानी 3 सीवर प्लांट से साफ होकर कोसी नदी में डाला जाए। जब सीवर लाइन ने काम नहीं किया तो सीवर प्लांट सफेद हाथी बनकर खड़े रहे। सीवर लाइन के काम न करने की जांच चेन्नई से आई एक निजी कंपनी की टीम ने की तो पाया था कि यह काम मानकों को दरकिनार कर किया गया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा अपने राज्यसभा सदस्यों को चुनाव में उतारने पर विचार कर रही है। इसके लिए भाजपा ने राज्यसभा में 2 या उससे अधिक कार्यकाल वाले 7 मंत्रियों के अलावा उन 5 मंत्रियों को भी लोकसभा चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया है जिनकी अपने राज्यों की राजनीति में अच्छी पैठ या स्वीकार्यता है अथवा मंत्री के तौर पर उन्होंने अपने कामकाज से कोई मिसाल बनाई है। इससे पूर्व 2009 के चुनाव में भी भाजपा ने इसी तरह का निर्णय लिया था, लेकिन वह पूरी तरह से अमल में नहीं आ पाया था। मौजूदा फैसले के पीछे पार्टी की रणनीति राज्यों में नए चेहरों को मौका देने की है। इसी योजना के तहत केंद्रीय संगठन के विस्तार में भी जल्द बड़ी संख्या में नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। भाजपा संगठन के जिला अध्यक्ष पदों पर जल्द बड़ा बदलाव सामने आ सकता है। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 50 जिला अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। उम्मीद है कि यह बदलाव अगले महीने सामने आ जाएगा। अपने मिशन 2024 के लिए भाजपा सरकार और संगठन दोनों स्तर पर सारे पेंच कसने में लगी हुई है। बदलाव की इस सूची में कई श्रेणियों में आने वालों के नाम शामिल हैं। इनमें से पहला वह जो लंबे समय से जिला अध्यक्ष बने हुए हैं, उन्हें हटाकर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। दूसरे वह हैं जिनका कार्यकाल पहला ही है लेकिन उनकी शिकायतों के फहरिस्त काफ़ी लंबी है। तीसरे में वह जिला अध्यक्ष हैं जो अध्यक्ष पद संभालने के साथ ही एमएलसी बन चुके हैं। बदलाव की चौथी श्रेणी में वह जिला अध्यक्ष आएंगे जिन पर निकाय चुनाव के दौरान या तो लेन देन के आरोप लगे थे या फिर उनके इलाके के निकायों में भाजपा का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था। देश में फेसबुक के करोड़ों यूजर्स के लिए यह खबर झटका देने वाली है कि फेसबुक के भारत में परिचालन पर रोक लग सकती है। यह आदेश कर्नाटक हाई कोर्ट से आया है। कर्नाटक के मंगलुरु निवासी कविता ने अपनी याचिका में कोर्ट से कहा था कि उनका पति शैलेश 25 वर्ष से सऊदी अरब में काम कर रहा है। कुछ अवांछित लोगों ने उनके पति का फर्जी अकाउंट बनाकर सऊदी राजा और इस्लाम के विरुद्ध अपमानजनक पोस्ट किया। इसके आधार पर उनके पति को 15 साल की सजा सुनाई गई। कोर्ट के सामने पेश हुए मंगलुरु के पुलिस आयुक्त ने बताया था कि फेसबुक की तरफ से आवश्यक जानकारी देने में आनाकानी की जा रही है। कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित ने फेसबुक को मौखिक चेतावनी दी है कि यदि उसने जांच में सहयोग नहीं किया तो अदालत फेसबुक को भारत में बंद करने का आदेश जारी कर सकती है। हाई कोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 जून को होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सुभाषपा सुप्रीमो ओपी राजभर और उनके बेटे अरुण राजभर की देर रात बंद कमरे में करीब 25 मिनट तक मुलाकात हुई। इसमें क्या बात हुई, इस पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। हालांकि बातचीत के बाद मीडिया के सामने राजभर ने ऐसी किसी मुलाकात से ही इनकार कर दिया। दूसरी तरफ ओपी राजभर ने अखिलेश, मायावती, सोनिया गांधी, जयंत चौधरी और नीतीश कुमार को एक मंच पर आने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इन सब के बिना अखिलेश यूपी में जीत नहीं पाएंगे। इसी के साथ उन्होंने लोकसभा चुनाव में 80 सीट जीतने के दावे पर अखिलेश यादव को झूठा तक कह दिया।
इस मुलाकात के बाद राजभर फिर से भाजपा कैंप में वापसी कर सकते हैं, इसकी चर्चाएं तेज हो गई हैं। आधार अपडेट से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने आधार अपडेट की अंतिम तारीख को 3 महीनों के लिए और बढ़ा दिया है। अब आप अपने आधार को 14 सितंबर तक अपडेट करा सकते हैं। आधार प्राधिकरण में आधार कार्ड धारकों को मुफ्त में आधार अपडेट करने के लिए पहले 15 मार्च से 14 जून 2023 तक का समय दिया गया था। 14 जून को सीमा समाप्त होने के बाद ही बहुत से लोग आधार अपडेट नहीं करा पाए थे। ऐसे लोगों के लिए यह बड़ी राहत की खबर है। आधार को ऑनलाइन फ्री अपडेट किया जा सकता है। इसके अलावा नज़दीकी आधार स्टोर या पोस्ट ऑफिस में भी आधार अपडेट करा सकते हैं। लेकिन अगर आधार केंद्र या जन सुविधा केंद्रों पर आधार को अपडेट कराएंगे तो उन्हें शुल्क चुकाना पड़ेगा। करीब 2 महीने से ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के सामने धरना दे रहे किसानों से सपा का प्रतिनिधिमंडल मिलने पहुंचा। सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर पहुंचे 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने किसानों के प्रति समर्थन जताया और 6 जून को पुलिस लाठीचार्ज में कई किसानों के घायल होने को लेकर भाजपा को घेरा। इस प्रतिनिधिमंडल में विधायक पंकज पटेल, सचिन यादव, फकीर चंद नागर, महेंद्र यादव, राजकुमार भाटी, जिलाध्यक्ष सुनील भाटी, पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक सहित अन्य सपा के नेता शामिल रहे। बिजली के मुद्दे पर जनता जनप्रतिनिधियों को घेरने लगी है। ऐसे में माननीयों को गुस्सा आना लाजमी है, खास तौर पर जब माननीय भाजपा का हो और वह 9 साल बेमिसाल की उपलब्धियां गिनाने पहुंचे और जनता बिजली मांगने लग जाए तो माननीय का गुस्सा कैसे भड़कता है, आइए इससे आपको रूबरू कराते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो औरैया जिले की सदर विधायिका गुड़िया कठेरिया का है। विधायिका प्रश्नवार्ता करके 9 साल की उपलब्धियां गिना रही थीं। तभी बिजली की गड़बड़ी को लेकर लोग शिकायतें करने लगे। इस पर विधायिका को गुस्सा आ गया, जिसके बाद उन्होंने फोन पर बिजली विभाग के किसी जिला स्तरीय अधिकारी को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने बार बार बिजली आने जाने, घंटों शटडाउन रखने, सिर्फ गरीबों के घर विजिलेंस जांच होने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसी शिकायतें मिलती हैं तो मुझे आपके ऑफिस पहुंचने में देर नहीं लगेगी, यह आप सोच लेना। टीवी पर अल्ट्राटेक सीमेंट का एक विज्ञापन आता है जिसमें कहा जाता है कि सस्ता नहीं सबसे अच्छा। अब सामने आ रही खबर आपके लिए चेतावनी जैसी है कि विज्ञापन पर मत जाइए, अपनी अकल लगाइए। कारण है कि बाजार में अल्ट्राटेक के नाम से नकली सीमेंट बेचा जा रहा है। यह खुलासा अल्ट्राटेक कंपनी के अधिकारियों की छापेमारी में हुआ है। मुजफ्फरनगर में सीमेंट की दुकानों पर छापेमारी के दौरान 3 दुकानों पर नकली सीमेंट बरामद किया गया। जिले के बुढ़ाना क्षेत्र की इन तीनों दुकानों से अल्ट्राटेक सीमेंट के नाम से 300 बोरी नकली सीमेंट बरामद करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया है। मुसलमानों के पवित्र स्थान हज की यात्रा पर जाने वालों को दिक्कतें हो रही हैं। इसे देखते हुए यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। चेयरमैन ने कहा है कि पिछली सरकारों के मुकाबले हमारी सरकार में हज कोटा ज़्यादा है, लेकिन हालात खराब हैं। हज यात्रा पर जाने वालों को खर्च के लिए 2100 रियाल न मिलना हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा कि इस साल की हज यात्रा का ऐलान करीब 4 महीने की देरी से हुआ है, जिससे हर काम लेट हो गया। 3 साल से सेंट्रल हज कमेटी का न होना भी बड़ी परेशानी का कारण बन रहा है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया।
में माफिया राज की कमर तोड़ने में जुटी योगी सरकार एक तरफ माफियाओं के सफाई का अभियान चला रही है तो दूसरी तरफ उनकी काली कमाई के अवैध साम्राज्य पर भी चोट कर रही है। इसी कड़ी में ईडी ने माफिया अतीक अहमद की काली कमाई खपाने वालों पर शिकंजा कस दिया है। अतीक के करीबी बिल्डर और सीए सहित कारोबारी मित्रों के भी खाते खंगाले जा रहे हैं। इनमें से शरद गुप्ता व संतोष गुप्ता दिल्ली के कारोबारी हैं। प्रयागराज के 2 बिल्डर अमित गोयल तथा अतुल द्विवेदी और 3 सीए पर ईडी की छापेमारी में अतीक की काली कमाई के भारी निवेश से जुड़े सबूत मिले हैं। इस छापेमारी में ईडी ने लाखों की नकदी, संदिग्ध दस्तावेज और लैपटॉप बरामद किए हैं। तकरीबन समूचे यूपी में इन दिनों गर्मी का मौसम वंदे भारत एक्सप्रेस बना हुआ है और विद्युत आपूर्ति का हाल दिनों दिन बेपटरी होता जा रहा है। जनता में त्राहि मची हुई है। जनता का यह हाल देख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजली अफसरों को 22 घंटे 24 घंटे आपूर्ति सुनिश्चित करने का आदेश दे चुके हैं। बावजूद इसके विद्युत आपूर्ति का क्या हाल है, यह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अपनी आंखों से देख लिया। प्रदेश अध्यक्ष बाराबंकी जिले के सफेदाबाद में भाजपा द्वारा आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। वह मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्र सहित मौजूद थे। सांसद उपेंद्र सिंह रावत का भाषण चल रहा था, तभी बिजली दगा दे गई। हाल ऐसा हुआ कि अंधेरा दूर करने के लिए कैमरों की लाइट का सहारा लेना पड़ा। जाहिर है यह स्थिति मंचासीन प्रदेश अध्यक्ष सहित भाजपा नेताओं को असहज करने वाली रही होगी। कार्यक्रम से निकलते समय मीडिया कर्मियों ने बिजली आपूर्ति को लेकर सवालों की झड़ी लगा दी, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। भाजपा की बैठक का आयोजन तो अपनी योजनाओं के लाभार्थियों को रिझाने के लिए किया गया था, लेकिन बैठक पार्टी के कार्यकर्ताओं के हंगामे का अखाड़ा बन गई। मामला गजरौला में आयोजित हुए भाजपा के लाभार्थी सम्मेलन का है, जिसमें बछराऊ और मंडी धनौरा के तमाम भाजपाई एकजुट होकर पहुंचे और इस्तीफा देने की धमकी देते हुए काफी देर तक हंगामा काटा। बैठक में मौजूद प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल ने किसी तरह उन्हें शांत किया। बता दें कि तहसील मंडी धनौरा में लेखपालों का धरना जारी है। लेखपाल पूजा रानी का आरोप है कि बछराऊ के भाजपा मंडल महामंत्री जितेंद्र सिंह ने उनके साथ अभद्रता की है। तहरीर मिलने पर पुलिस ने मंडल महामंत्री के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इसकी भनक कार्यकर्ताओं को मिली तो तमाम कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए। इनका कहना है कि मंडल महामंत्री पर दर्ज केस वापस लिया जाए और संबंधित लेखपाल को वहां से हटाया जाए। प्रदेश उपाध्यक्ष ने इस बारे में डीएम से बात करने का आश्वासन देकर माहौल शांत किया। इन दिनों सुर्खियों में चल रहे सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के दिल्ली आवास से पुलिस ने एक अनजान शख्स को हिरासत में ले लिया। शुक्रवार सुबह एक व्यक्ति सांसद आवास पहुंचा और वहां मौजूद स्टाफ से सांसद के बारे में पूछने लगा। यह व्यक्ति खुद को खुफिया विभाग का आदमी बता रहा था। शक होने पर स्टाफ ने दिल्ली पुलिस का फोन घुमा दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। सनसनीखेज इस मामले की जांच में वह व्यक्ति मानसिक रोगी पाया गया। इस व्यक्ति की पत्नी ने पुलिस के सामने अपने पति के दिमागी इलाज से जुड़े कागजात दिखाए। पुलिस ने इस आदमी की पहचान तो नहीं जाहिर की है, लेकिन बताते हैं कि यह नकली पिस्टल लेकर सांसद आवास में घुसा था। मेट्रो रेल परियोजना से जुड़े अफसरों को जिसने भी एक बंद कमरे में बंधक देखा, वह हैरान रह गया। फिर जब लोगों को इसकी वजह पता चली तो ज़्यादातर लोग अच्छा हुआ कहकर सराहना करते नजर आए। मामला कानपुर का है। यहाँ की महापौर प्रमिला पांडे का यह गुस्सा मेट्रो प्रोजेक्ट की बैठक में फूटा। कानपुर के जूही पुल से नौबस्ता तक मेट्रो ट्रैक निर्माण के लिए सैकड़ों पेड़ अवैध तरीके से काट दिए गए। इसकी सूचना मिलने पर मेयर ने मेट्रो अधिकारियों सहित डीएफओ को बुलाकर
कड़ी फटकार लगाई और मेट्रो अधिकारियों को बैठक रूम का पंखा बंद कराकर बंद कमरे में बंधक बनवा दिया। मेयर ने मेट्रो अफसरों को निर्देश दिए कि जितने पेड़ काटे गए हैं, मुख्यमंत्री की मंशा अनुरूप उसके 3 गुने पेड़ बिना देरी के लगा दिए जाएं, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी। आने वाली बरसात में बाढ़ का कहर न ढाए, शासन स्तर पर इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बाढ़ क्षेत्र में आने वाले जिलों का दौरा कर व्यवस्थाओं के पेंच कस रहे हैं। इसी कड़ी में मंत्री बहराइच पहुंचे और वहां चल रही बाढ़ परियोजनाओं का मौका मुआयना किया। महसी तहसील के पचदौरी गांव पहुंचे जल शक्ति मंत्री ने अधिकारियों को समय से सभी काम पूरे करने का निर्देश दिया। इसके बाद मंत्री ने देवी पाटल मंडल के 4 जिलों के बाढ़ खंड से संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। अब खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर पुलिस लाइन में एसपी घुले सुशील चंद्र भान ने पुलिस कर्मियों की फिटनेस को परखा। एसपी ने प्रत्येक परिस्थिति में मानसिक व शारीरिक रूप से तैयार रहने का निर्देश भी दिया। मौका पुलिस लाइन परेड पर आयोजित टीटी परेड का था। एसपी ने परेड की सलामी लेते हुए परेड का निरीक्षण किया। परेड में सीओ लाइन, आरआई और तमाम महिला पुरुष पुलिस बल मौजूद रहा। इस दौरान दौड़, पीटी, एक्सरसाइज सहित विभिन्न क्रियाएं कराई गईं। परेड का निरीक्षण करने के बाद एसपी ने क्वार्टर गार्ड और स्टोर आदि का निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस कार्यालय पहुंचकर एसपी ने जन सुनवाई करते हुए जन सामान्य की शिकायतों को सुना और उनके निस्तारण हेतु जरूरी दिशा निर्देश दिए। सिधौली तहसील के मुनिरवा में एक सप्ताह से चल रही प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हो गया। फाइनल मुकाबले में लालपुर लॉयंस की टीम ने मुनिरवा नाइट राइडर्स को 23 रनों से पराजित कर ट्रॉफी पर कब्जा किया। पहले खेलते हुए लालपुर की टीम ने निर्धारित 8 ओवर में 5 विकेट खोकर 93 रन बनाए। जवाब में खेलने उतरी मुनिरवा की टीम निर्धारित ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 70 रन ही बना सकी। लालपुर टीम के बल्लेबाज राहुल को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। विजेता और उपविजेता को पुरस्कार वितरण क्षेत्र के समाजसेवी मुलायम सिंह यादव ने किया। अचानक आग लगने की घटना में 2 परिवारों की गृहस्थी जलकर खाक हो गई। यह घटना रामपुर मथुरा क्षेत्र के गोंडा देवरिया में हुई। यहाँ के दयाराम और दुर्गेश घाघरा नदी के किनारे घर बनाकर रहते हैं। अज्ञात कारणों से दयाराम के घर में आग लग गई। तेज हवाओं के चलते विकराल हुई आग ने पड़ोस में बनी दुर्गेश की झोपड़ी को भी चपेट में ले लिया। किसी तरह ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। मौके पर पहुंचे स्थानीय लेखपाल ने बताया कि दोनों परिवारों को 8-8 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। शासन के निर्देशानुसार सीतापुर जिले की सभी तहसीलों में शनिवार 17 जून को संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया जाएगा। सदर तहसील का संपूर्ण समाधान दिवस जिलाधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में प्रस्तावित है। सीतापुर जिले में शातिर अपराधियों की नकेल कसने का काम लगातार जारी है। इसी कड़ी में जिले के 2 शातिर बदमाशों पर पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस इन अपराधियों द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति के संबंध में सूचना जुटाने में लग गई है, जिसके बाद उसके जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई की जद में आने वाले दोनों बदमाश थाना सदरपुर इलाके के अंबा मजरा कोठिला के निवासी हैं। इनमें से एक का नाम धर्मेंद्र यादव पुत्र प्रेम सागर तथा दूसरे का नाम श्रीकेशन पुत्र राम सेवक है। इनमें से धर्मेंद्र पर सीतापुर और बाराबंकी जिलों में विभिन्न धाराओं के तहत आधा दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं, जबकि श्रीकेशन पर 2 मुकदमे दर्ज हैं। महादानी महर्षि दधीच की धरती सीतापुर में नेत्रदानियों का कारवां लगातार बड़ा होता जा रहा है। सक्षम संस्था के तत्वाधान में अब इसमें एक नाम और जुड़ गया है। सीतापुर शहर के बिजवा निवासी 60 वर्षीय सतीश गोयल पुत्र स्वर्गीय फतेह चंद अग्रवाल का निधन होने के बाद
उनके परिवारीजनों ने नेत्रदान की इच्छा जाहिर की थी। इस पर सक्षम संस्था की ओर से अध्यक्ष संदीप भरतिया, महामंत्री मुकेश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष विकास अग्रवाल, मीडिया प्रभारी अक्षत अग्रवाल, सचिव सुभाष अग्निहोत्री आदि ने इस परिवार से संपर्क कर उन्हें नेत्रदान के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद सीतापुर आंख अस्पताल से डॉक्टर स्वर्णिम अवस्थी के नेतृत्व में डॉक्टर कृतिका श्रीवास्तव, डॉक्टर नवीन, डॉक्टर रवीश और डॉक्टर आदित्य ने नेत्रदान संपन्न कराया। इस दौरान नेत्रदानी परिवार से हरीश अग्रवाल, प्रशांत गोयल, जगदीश गोयल और प्रतीक गोयल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ग्रामीणों की दिक्कतों का जिम्मेदारों ने जब कोई संज्ञान नहीं लिया तो ग्रामीणों ने खुद के बूते उन्हें आईना दिखा दिया। यह मामला खैराबाद ब्लॉक के चंदीपुर का है। यहाँ नालियों पर पड़े सारे पत्थर टूट चुके थे। आवागमन में भारी दिक्कत होने के कारण ग्रामीण इसे लेकर प्रधान व सचिव से लगाकर गुहार लगा रहे थे, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। इसके बाद ग्रामीणों ने आपस में चंदा जुटाकर और श्रम दान कर अधिकांश पत्थरों को सही कर दिया। मिशन शक्ति अभियान के तहत कसबंडा ब्लॉक के कई गांवों में महिला जन चौपालों का आयोजन किया गया। इन चौपालों में महिला आरक्षी मंजू राघव व सरला यादव ने महिलाओं और बालिकाओं को सरकारी हेल्पलाइन 112-1090 181 के बारे में बताया। इस दौरान एसआई उमाकांत, सविता और प्रधान देशराज यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। अटरिया ब्लॉक के रेवान कला में कोटा चयन को लेकर हुई बैठक ग्रामीणों के विरोध से स्थगित हो गई। अब यह बैठक 23 जून को पुनः आयोजित की जाएगी। यहां से गांव के 4 लोगों ने कोटे की दुकान के लिए आवेदन किया है। बैठक में एडीओ रामपाल वर्मा, सचिव सेवक राम वर्मा, प्रधान अनीता और उप निरीक्षक अवधेश सिंह सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। कसमंडा ब्लॉक की ग्राम सभा सुल्तानपुर मारूफ में जन चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में बीडीओ राजेश कुमार तिवारी ने जन समस्याओं को सुनकर ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं के बारे में बताया। इसी ब्लॉक की ग्राम सभा डोभा में जन चौपाल का आयोजन एडीओ कोऑपरेटिव आशुतोष धुर्वे द्वारा किया गया। इस मौके पर जेई आरईएस शिव कुमार पटेल, सचिव रविकांत शुक्ला, अंशिका वर्मा सहित संबंधित प्रधान व अन्य मौजूद रहे। कसमंडा ब्लॉक के नवा गांव में सिद्धेश्वर बाबा क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन भारतीय जिला अध्यक्ष धीरज सिंह आदि ने किया। पहला मैच कमलापुर क्रिकेट क्लब और मधवापुर क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया, जिसमें मधवापुर टीम ने जीत हासिल की। इस अवसर पर तमाम क्रिकेट प्रेमी मौजूद रहे। सीतापुर के एसपी घुले सुशील चंद्रभान ने 2 क्षेत्राधिकारियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव कर दिया है। क्षेत्राधिकारी अपराध यातायात यूपी 112 तथा भवन एवं कल्याण के पद पर कार्यरत शोभित कुमार को क्षेत्राधिकारी सिधौली बनाया है। इन पर सिधौली सर्किल में आने वाले थाना सिधौली, अटरिया, कमलापुर व रामपुर कला के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी होगी। सिधौली में तैनात सीओ यादवेंद्र यादव को शोभित कुमार के स्थान पर नई जिम्मेदारी दी गई है। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर जिले के सलेमपुर में अवैध तरीके से चल रहे 2 अस्पतालों पर कार्रवाई का चाबुक चल गया है। सीएमओ की टीम ने अचानक सलेमपुर में छापेमारी कर शौर्य हॉस्पिटल व समर हॉस्पिटल की जांच पड़ताल की तो दोनों को अवैध तरीके से संचालित होना पाया, जिसके बाद दोनों हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया है। लखीमपुर एसपी गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला जागरूकता के कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए थानों पर गठित एंटी रोमियो टीम द्वारा थाना क्षेत्र के सभी प्रमुख स्थानों पर गश्त और चेकिंग के साथ गोष्ठी और बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं और बालिकाओं को हेल्पलाइन नंबर 1090 181 1076 के बारे में जानकारी दी जा रही है। गन्ना सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों की राजनीति करने वालों को एक बार फिर झटका लगा है। इसकी वजह है कि यूपी में एक बार फिर गन्ना सहकारी समितियों के चुनाव टल गए हैं।
अब कोई बाधा ना आई तो 10 अगस्त को चुनाव कराए जाएंगे। विभिन्न वजहों के चलते गन्ना सहकारी समितियों के यह चुनाव करीब 3 वर्षों से टलते आ रहे हैं। सीतापुर में 6 गन्ना सहकारी समितियां हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नए चुनाव कार्यक्रम के अनुसार सामान्य निकाय गठन के लिए 9 अगस्त को डेलीगेट का चुनाव कराया जाएगा, जिसके बाद प्रबंध कमेटी सदस्य यानी डायरेक्टरों का चुनाव 9 अगस्त को कराया जाएगा। 10 अगस्त को गन्ना समिति अध्यक्षों का चुनाव कराया जाएगा। इस चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रदर्शन 14 जुलाई को होगा। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।